परफेक्ट नाप और सटीक तरीके से आज मैंने राजस्थान की एक ऐसी पारंपरिक रेसिपी बनाई जो मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। और यदि मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके घर में भी बिल्कुल ऐसे ही मलाई की तरह सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। इस सब्जी को भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 प्याज लिए हैं और वजन में देखे तो लगभग 300 ग्राम जितने हैं। इस प्याज को मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया है। इसके ऊपर कोई तरह की इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अब इस प्याज को हम काट लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से काट के तैयार करना है। इसको ज़्यादा पतला भी नहीं काटें, नॉर्मल जैसे मैं आपको बता रही हूँ, देखिए इस तरह से काट करके तैयार कर लें। ज़्यादा पतला करेंगे तो गलने लग जाएंगे, फिर उसका लुक अच्छा नहीं दिखेगा। अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह से बनाते हैं। सर्दियों का मौसम होता है उस समय हरे प्याज मार्केट में ज़्यादा मिलते हैं तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। गर्मियों के मौसम में इस तरह का प्याज डालते हैं। ये प्याज सबके घर में मिल जाता है और गर्मियों में हमें प्याज भी ज़रूर खाना चाहिए। और इस समय मार्केट में सब्जी भी थोड़ी कम मिलने लग जाती है तो प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने चारों प्याज को काट करके तैयार कर लिया है। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल के ऊपर इस तरह से छलनी लगा देते हैं। और 1 कप जितना मैंने बेसन लिया है। बेसन तो सभी के घर में आराम से मिल जाता है। आज की रेसिपी में मेजरमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से आप बनाएंगे तो आपके घर में एकदम परफेक्ट ही बनेगा। तो इसको एक बार छान लेते हैं क्योंकि बेसन के अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह होगी तो निकल जाएगी। मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप लिया है। यदि आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी भी कटोरी का नाप सेट कर लें, उसी के नाप से आपको सभी चीज़ें लेनी है। इस तरह से बेसन को हम छान लेंगे। जितना स्मूथ बेसन होगा उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। आप देख पा रहे हैं बेसन कितना हल्का हो गया है, देखिए पूरा खुला खुला हो गया है बेसन। अभी हमने 1 कप बेसन लिया था, इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 कप जितना पानी लिया है, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। इस तरह से छान के लेंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेगी, इसका गोल फटावट बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं इसमें कोई तरह की गुठलियाँ नहीं पड़ रही हैं। छानते नहीं है तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाती है, फिर गुठलियाँ निकालने में समय लग जाता है। इसमें आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा, फटाफट काम हो जाएगा। गर्मियों के मौसम में किचन में जब काम करते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसीलिए मन करता है कुछ ऐसा बनाए जो फटाफट बन के तैयार हो जाए और सबको पसंद भी आए। देखिए मैंने 1 कप पूरा पानी डाल दिया है। घोल देखिए एकदम परफेक्ट बन गया है। देखिए इसमें कोई तरह की गांठें नहीं है क्योंकि बेसन हमने छान लिया था। अभी 1 कप बेसन लिया था, 1 कप मैंने पानी डाल दिया था और 2 कप जितना पानी और डाल देंगे। ये 2 कप पानी मैंने इसमें और डाल दिया। तो कुल मिला के 1 कप में हमें 3 कप जितना पानी डालना है। एकदम परफेक्ट घोल बन जाता है। रेसिपी आपके घर में एकदम परफेक्ट ही बनेगी। अब इस घोल को हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून जितना तेल डाल देंगे। तो तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं और जो भी तेल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं। अभी तेल हमारा गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं। हींग डालने से बेसन क्या गैस नहीं करता है। इसी के साथ इसमें 1 छोटा चम्मच जितना राई डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना ही जीरा डाल देते हैं। इस रेसिपी में मसाले बहुत ही कम लगते हैं। भी राई भी चटकने लग गई है और जीरा भी पक गया है तो यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्ची ली है। 3 हरी मिर्ची इसमें डाल देते हैं। इसमें लाल मिर्ची हम कम डालेंगे, इसीलिए 3 मैंने हरी मिर्ची ली है। वैसे आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके अपनी राय भी बताया करें। 5-7 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। अभी सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है। सभी चीज़ें पक जाती है उसके बाद में इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देते हैं। अदरक को मैंने कद्दूकस करके लिया है, आप चाहे तो अदरक को काट के भी डाल सकते हैं। इस रेसिपी के अंदर लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब आप सर्दी में बनाते हैं तो उसमें लहसुन डाल सकते हैं। गर्मी के दिनों में हींग डाल के बनाएं तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। क्योंकि अदरक भी अच्छे से पक गया है, इन सब का कच्चापन निकाल देना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हमने प्याज काट के रखे हैं पूरे प्याज इसमें डाल दें और प्याज को अच्छे से पका लें। ये रेसिपी बनाने में इतनी आसान है कि आपको ही देखते ही बनाने का मन करेगा और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा आता है और ख़ास तौर से गर्मियों के मौसम में तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। प्याज हमारे अच्छे से पक जाए तो इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं
प्याज को मैंने हल्का सा मोटा मोटा काटा था, इसीलिए प्याज का इसमें शेप मेंटेन रहा है, ये प्याज गले नहीं है। यही यदि आप प्याज को पतला काट लेते तो इस समय ये गलने लग जाते हैं। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं प्याज काफ़ी श्रिंक हो गए हैं और हल्के ट्रांसलूसेंट दिखने लगते हैं। अब मैं इतना ही प्याज पका करके तैयार करना है, ज़्यादा पका लेते हैं तो इस प्याज का मीठा चला जाता है। अभी इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं। तो इसमें आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची डाल देते हैं। हमने हरी मिर्ची ज़्यादा डाल दी थी, इसीलिए लाल मिर्ची इसमें हम कम डालेंगे। और क्वार्टर छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल दें। वो सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं। अभी जो हमने बेसन का घोल बना के रखा था उसको इस तरह चला के डालेंगे। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये जब रेसिपी बनाते हैं तो बेसन के अंदर पानी बार बार नहीं डाला जाता है। एक बार पानी डालते हैं, उसके बाद में जब सब्जी बनती है तो उसके बीच में पानी नहीं डालते हैं। बीच में आप पानी डालेंगे तो आपकी सब्जी खराब हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको नाप से बताया था, नाप के पानी डालें, ऐसे प्याज की परफेक्ट बनेगी। वे पूरा घोल इसमें डाल देते हैं। इस तरह से पूरे घोल को मैंने इसमें डाल दिया। अभी इसको लगातार चलाते रहेंगे, इसको छोड़े नहीं, छोड़ने से इसमें गांठें बन जाएगी। वैसे आपको इस तरह की पारंपरिक रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इसे जब भी मैं नया नया वीडियो निकालूंगी आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं ये गाढ़ा होने लग गया है। थोड़ी देर में काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और बेसन अच्छे से पक जाएगा। इस समय पकाते हुए आप बीच में पानी डाल देंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मेरी मम्मी जब भी बनाती थी तो हमारे को समझाती रहती थी कि इस चीज़ का ध्यान रखना कभी भी। जैसे पितोड़ की सब्जी बनाते हैं तो उसके बीच में भी पानी नहीं डालते हैं कभी भी। उसमें आप बीच में पानी डाल देंगे पकाते हुए तो पितोड़ की रेसिपी आपके ज़रूर ख़राब होगी। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ बता दूँ जिससे आपके घर में रेसिपी ख़राब नहीं बने। अभी मैंने इसको 5 मिनट तक पका लिया है। 5 मिनट पकाने के बाद में सबको सेंटर में कर लेंगे और ढक लगा करके इसे 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। आँच को हमें धीरे कर लेना है, तेज़ आँच में नहीं पकाना है। धीरे आँच में ये बेसन बहुत अच्छे से पक जाएगा। अब इसको 3 से 4 मिनट मैंने पका लिया है। इसे खोल करके देख लेते हैं। 3 से 4 मिनट में आप देख पा रहे बेसन अच्छे से पकने लग जाता है। इस तरह से हमें एक बार चला लेना है जिससे कि पेंदे में चिपके नहीं। इस तरह से मिक्स करने के बाद में 3 से 4 मिनट तक इसे और पका लेंगे। बेसन का कच्चापन निकलना बहुत ज़रूरी है, तो 3 से 4 मिनट और पकाएंगे तो बहुत अच्छे से पक जाएगा। आँच को धीरे ही रखना है, ज़्यादा तेज़ आँच में नहीं पकाना है। अभी 4 मिनट तक मैंने और पका लिया है। इसे खोल करके देख लेते हैं। 4 मिनट में आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से पक गया है और इसने पैन भी छोड़ दिया है। यही इसकी मुख्य निशानी है कि अच्छे से पक गया है और परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। अभी इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। इस रेसिपी में हरा धनिया ज़्यादा डालते हैं तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैं मेरे घर में इसे हरा धनिया ज़्यादा डाल के बनाती हूँ, जिससे इसका लुक अच्छा आता है, स्वाद भी अच्छा आता है। अभी लास्ट में इसमें हम 1 नींबू का रस डाल देंगे। या मैंने 1 नींबू लिया है और इस तरह से डाल करके इसका रस निकाल लेंगे। ये हमें लास्ट में ही डालना है। कुल मिला के इस रेसिपी को बनाने में हमारे को 15 से 20 मिनट लगे हैं। इसे हमारे मारवाड़ी भाषा में आलनिया बोलते हैं, कुछ लोग इसे पीटला भी बोलते हैं। आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। ये बहुत ही प्राचीन रेसिपी है। इस सब्जी को मैं मेरे घर में रोटी, भाकरी या पराठे के साथ में सर्व करती हूँ। और आज की थाली में इसके साथ मैंने सर्व किया है बूंदी का रायता, केसर कैरी पाक और इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर की है। तो आप भी अपने घर में परफेक्ट नाप के साथ आलनिया की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।